KPIT टेक पे एक आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स में आज। आई वॉज रीडिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली मतलब हम कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी के, अगर आप शेयर होल्डर हो तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। बट कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, सो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ आके ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। पहली बात तो कोई अगर एंट्री एग्जिट वगैरह ये देखने के लिए वीडियो आया है तो आई थिंक ही और शी विल बी डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर, एज अ बिजनेस KPIT टेक कैसा लगता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बिकॉज मिस्टर किशोर पाटिल हु इज द हेड ऑफ KPIT, तो उन्होंने भी कुछ बढ़िया स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिए, तो उन स्टेटमेंट्स को डिकोड करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं और ओवरऑल ये पर्टिकुलर कंपनी आने वाले समय में कैसा कर सकती है ये भी देखेंगे। सो जो दो मेन पैरामीटर्स पे हम हमेशा बात करते हैं, अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ इन अर्निंग्स, तो आई थिंक उन पैरामीटर्स पे भी ये कंपनी कैसी नजर आती है आने वाले समय में, इसके बारे में भी यहां पे डिस्कशन होने वाला है। आई विल स्टार्ट विद अ स्टेटमेंट फ्रॉम KPIT और बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। KPIT टेक अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर बेटर देन ऑटो कंपनीज एंड ऑटो इंडस्ट्री बेटर देन अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो यहां पे एक निश को पकड़ा है KPIT टेक्नोलॉजीज ने। ऑटो इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन लगने वाला है आने वाले समय में, बहुत सारी चीजें जो कोड राइटिंग वगैरह होने वाली है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आने वाले समय में और ज़्यादा कैसे फीचर्स ये ऑटो इंडस्ट्री हमें देने वाली, मतलब ये कार्स हो या टू व्हीलर्स हो या फिर जो भी हो, ये कैसे हमें ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कन्वीनियंस देने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे इन्होंने कंप्लीट अपना फोकस जो है KPIT टेक ने वो ऑटो इंडस्ट्री पे रखा हुआ है। नो अदर इंडस्ट्री दे आर फोकसिंग ऑन। 2018 में बिरला सॉफ्ट के साथ KPIT टेक्नोलॉजीज का मर्जर हुआ, कितना 2018 में, और तब डिसाइड हुआ कि बिरला सॉफ्ट ये जो कंपनी है वो कंप्लीटली फोकस करेगी IT इंडस्ट्री, IT सर्विसेज पे, एंड KPIT टेक उसमें ऑटो इंडस्ट्री पे फोकस करेगी। सो बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो बिरला सॉफ्ट देख रहा है और KPIT टेक सिर्फ और सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री पे अपना फोकस जमाए हुआ है। सो ये एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, कौन? KPIT टेक्नोलॉजीज। तो यहां पे जो ये ऑटो कंपनीज है, अब इनका काम क्या है? ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स है, बट इनके लिए जो ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट होती है तो वहां पे KPIT टेक काम आता है। हो सकता है कभी कभी इंटीग्रेटर का काम करते हुए बहुत सारी अदर IT कंपनीज के साथ भी इनको काम करना पड़ सकता है। सो वो रोल जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से KPIT टेक यहां पे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे, बड़े IT प्लेयर्स की बात हम करेंगे, सो डेफिनेटली देयर फोकस इज नॉट ओनली ऑन ऑटो इंडस्ट्री, तो वहां पे उनका कंप्लीट फोकस है। एंड यू पीपल नो दैट कि ऑटो इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द फोकस इज ऑन सर्विस इंडस्ट्री, तो वहां पे R&D का जो स्पेंडिंग है वो काफी कम रहता है। यहीं पे आई थिंक KPIT टेक खुद को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएट करता है। सो यहाँ पे इंजीनियरिंग, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे एक अच्छा खासा फोकस KPIT टेक का है और एक अर्ली मूवर एडवांटेज हमेशा लेने की कोशिश KPIT टेक्नोलॉजीज की तरफ से यहाँ होती है। सो एक बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे बिटवीन अ निश IT प्लेयर वर्सेस अ जनरल IT प्लेयर, एक बड़ा बिग IT प्लेयर लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो की अगर हम बात करेंगे तो वो डिफरेंस है कि बाकी के प्लेयर्स वर्क ऑन स्केल पे काम करते हैं, तो वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट आए दे आर रेडी टू टेक दैट प्रोजेक्ट। बट विजा विज KPIT टेक इज वर्किंग ऑन कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी उनकी क्या है? कैपेबिलिटी है उनकी ऑटो इंडस्ट्री और उनका ऑटोमेशन समझना और उनके रिक्वायरमेंट समझना और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। अब यहां पे अगर किसी को कुछ अपग्रेड करना है अपनी ऑटो मोबाइल्स में, मतलब कार्स में, ट्रक्स में, बसेस में, कुछ भी, कहीं पे भी, कोई भी कंपनी को, तो वहां पे इवन KPIT इज रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो R&D में जो स्पेंडिंग है उसके लिए भी KPIT टेक्नोलॉजीज रेडी है। ओनली थिंग इज दैट कि द कमिटमेंट शुड बी लॉन्ग टर्म फ्रॉम द क्लाइंट साइड ऑल्सो।
सो वो चीज़ें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया। दुनिया भर के जो टॉप 15 प्लेयर्स है, ऑटो इंडस्ट्री के प्लेयर्स है, उसमें से 12 प्लेयर्स के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब उनके वो क्लाइंट्स है। सो दैट्स अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर केपीआईटी टेक। ये हमें क्या दिखा रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है, ये है कि अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, एंड वी ऑल नो दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑटोमेशन। सो अपग्रेड जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, तो वहाँ पे ये अलग अलग फीचर्स की वजह से एक अच्छा खासा इंडस्ट्री चेंज हो सकता है, और उसको केटर करने के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज रेडी विद देयर प्रोडक्ट्स एंड इवन देयर R&D डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस हो सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का। बट अच्छी बातें हमने की, देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला चैलेंज, एवरीबडी नोज दैट कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। सो ये जो बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स है, वो प्लेयर्स इन हाउस R&D पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर केपीआईटी टेक। सो ये आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली हो सकता है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। एंड इनके पास जो टैलेंट पूल है, वहाँ पे ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है अपने ऑटोमेशन के R&D के डिपार्टमेंट सेट कर रहे, तो वहाँ पे बहुत सारी पोचिंग भी हो रही है टू एक्वायर देयर टैलेंट। सो ये एक चैलेंज बहुत बड़ा इस कंपनी के पास रहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, ये कितने समय तक लंबा चल सकता है। दो आई स्टिल फील फॉर द नेक्स्ट 5-10 years अर्निंग विजिबिलिटी इज लुकिंग रियली वेरी गुड, इवन ग्रोथ इज लुकिंग रियली वेरी गुड। इट इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट इन अ वे, आई थिंक थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, वो हम दूसरे चैलेंज के बाद डिस्कस करेंगे। सो दूसरा चैलेंज ये है कि ये जो बड़े आईटी प्लेयर्स है उनका भी फोकस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, ऐसा तो है नहीं कि वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इवन आप इन्फोसिस की बात करो, टीसीएस की बात करो, विप्रो की बात करो, एक्सेंचर की बात करो, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और उसके लिए कुछ कुछ कंपनीज ने तो एक्विजिशंस करना भी शुरू कर दिया है, मतलब इनके जो कंपिटिटर्स है केपीआईटी टेक के वर्ल्ड ओवर, तो वहां पे भी एक्सेंचर हो या फिर विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड एक्वायरिंग कंपनीज, इवन इन्फोसिस हो, दे हैव स्टार्टेड एक्वायरिंग कंपनीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहां पे उनका निश है। आई अंडरस्टैंड कंपेयर टू दैट वो फोकस शायद इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बट हो सकता है एक सब्सिडरी काइंड ऑफ बना के उस कंपनी को सपोर्ट दिया जाए R&D पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, दो द मार्केट इज ह्यूज, नो डाउट अबाउट इट, ह्यूज मार्केट है ये, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। सो आई थिंक सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगा। सो जहाँ पे मार्केट शेयर कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या ऑटोमेशन इंडस्ट्री का, वो जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। सो ये चैलेंज है। अब वही अपॉर्चुनिटी क्या है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी ये है कि इवन केपीआईटी टेक भी किसी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन टारगेट बन सकता है। हो सकता है लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ ना हो, बिकॉज अगर एक्विजिशन होता है तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर वगैरह की सारी चीज़ें हो सकती है, बट अगर नहीं होता है तो आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल देयर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट नाउ वेदर दे वांट टू गेट एक्वायर्ड और दे वांट टू ग्रो एंड बी अ बिग प्लेयर। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू वॉच। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट investchetnya.in और वहाँ जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड MF Ednya को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, रेटिंग्स क्या है कंपनीज को हमने दी है, 5 पैरामीटर्स पे एनालाइज करते हैं हम उसे, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। मैं आशा करूँगा आप investchetnya.in को जरूर विजिट करेंगे और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।